20 सालों से शासन सत्ता आपकी है ना बेशर्मो, फिर क्राइम में दूसरे नंबर पे क्यों आ गया? नहीं दूसरे अपहरण में नंबर 1 पर है। बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि यहाँ पे फैक्ट्रियां कब खुल रही है। जो आप लोग आवाज उठा रहे थे कि चीनी मिल बंद हो गई है, तो 25 चीनी मिल भी नया चीनी मिल चालू की। दोनों सवाल का मैं जवाब देता हूँ। 2005 से 2025 तक वो चीनी मिलें क्यों बंद पड़ी हुई हैं? तो ये झूठ और प्रपंच क्यों रच रहे हो? देश के प्रधानमंत्री ने भी तो कहा था ना। 2005 से पहले आरजेडी की सरकार थी, लालू यादव और राबड़ी जी सरकार में थे, तो उनके समय में रंगदारी होती थी। कई कंपनियां तो बिहार में आती ही नहीं थी, रंगदारी के मार से वो दूसरे राज्य में चली जाती थी। इनकी तरह अतीत में जाके झूठ नहीं बोलूंगा। अतीत में जाएंगे, गिरबान पकड़ूंगा, वर्तमान में लेके आऊंगा। 3 तारीख में मैं सवाल कर रहा हूं, ये बिहार में नहीं चलने वाला है। चल गया, जनता के जनादेश की डकैती हो गई। अपने इलेक्शन कमीशन को के ज्ञानेश कुमार को प्रमोशन दे दिया, बिहार के चुनाव का इनाम दे दिया ज्ञानेश कुमार को। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन था, लेकिन तेजस्वी यादव जो है आज सदन में नजर नहीं आए। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान जी है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव आज सदन में नजर नहीं आए, दिल्ली चले गए। कौन ढूंढ रहे हैं? कौन ढूंढ रहे हैं? पक्ष वाले ढूंढेंगे और नहीं, वो जो और ओपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो क्या हैं? वो क्या हैं? वो किस लिए विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं? उन्होंने अपनी उपस्थिति क्यों दर्ज कराई है? सवाल ये है कि जो आपने 10,000 महिलाओं के खाते में डाले, 1,90,000 कब डालिएगा? सवाल ये होना चाहिए। तो वो लफाजी करते हैं, शब्दों की जादूगरी करते हैं, झूठ और मक्कारी करते हैं। बिहार की 14 करोड़ आवाम जानना चाहती है 1,90,000 कब मिलेंगे? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? बिहार को स्पेशल स्टेटस कब मिलेगा? स्पेशल पैकेज कब मिलेगा? ये बिहार की जनता जानना चाहती है। और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि यहाँ पे फैक्ट्रियां कब खुल रही है। इस पे कब बातें करेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले या जनता दल यूनाइटेड वाले? तो विपक्ष में तो आप आएंगे, आवाज उठाएंगे ना? तो हम तो आवाज ही उठा रहे हैं ना। ये तो लफाजी कर रहे हैं। बिहार के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि बिहारियों को आप क्या दे रहे हैं, क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं। विपक्ष में तो बैठे ही हैं लोग। अब सिर्फ एक आदमी को क्यों ढूंढ रहे हैं? हमारा ही प्रतिनिधित्व करने के लिए उसमें विधानसभा में और लोग बैठे हैं, और विधानसभा के सदस्य पूछ रहे हैं कि 1,90,000 कब दोगे? बिहार को स्पेशल स्टेटस कब दोगे? बिहार को बेरोजगारी से मुक्ति कब दोगे? बिहार को पलायन से मुक्ति कब दोगे? ये बिहार की जनता से पूछ रही है, और उसका हम जब सवाल पूछ कर रहे हैं बिहार के सत्ता शासन से। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? लफाजी, शब्दों की जादूगरी, झूठ, प्रपंच। ये बिहार में नहीं चलने वाला है। चल गया, जनता के जनादेश की डकैती हो गई। अपने इलेक्शन कमीशन को के ज्ञानेश कुमार को प्रमोशन दे दिया, बिहार के चुनाव का इनाम दे दिया ज्ञानेश कुमार को। लेकिन अब तो आ जाओ, बिहार के मुद्दों पे आ जाओ, बिहार की अस्मिता पे आ जाओ, बिहार की संस्कृति पे आ जाओ, बिहार की जरूरतों पे आ जाओ। इस पे बातें कब करोगे साहब, या ऐसे ही बेशर्मी करोगे? सवाल ये है। पहली कैबिनेट की जब बैठक हुई तो 1 करोड़ रोजगार की जो बात नीतीश कुमार पहले से भी कर रहे थे, इस बार भी कैबिनेट में भी उन्होंने उठाया। और चीनी मिल, जो आप लोग आवाज़ उठा रहे थे कि चीनी मिल बंद हो गई है, तो 25 चीनी मिल भी नया चीनी मिल चालू की। दोनों सवाल का मैं जवाब देता हूँ। 15 साल 1990 से, उससे पहले कांग्रेस थी, 1990 से लेके 2005 तक हम लोग थे। हमारे शासन सत्ता काल में चीनी मिलें चालू हुई। बिहार को चीनी मिल का तोहफा दिया गया। लेकिन 2005 से 2025 तक वो चीनी मिलें क्यों बंद पड़ी हुई हैं? और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि मोतिहारी के बना चीनी मिल का चाय पीऊंगा। 2025 तक नहीं चालू करवा पाते हो, तो ये झूठ और प्रपंच क्यों रच रहे हो? देश के प्रधानमंत्री ने भी तो कहा था ना, प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार। मिला क्या? उन्होंने कहा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डेवलप इंडिया। हुआ क्या? बुलेट ट्रेन चली क्या? मेट्रो स्मार्ट सिटीज बने क्या? तो जब देश के प्रधानमंत्री जुमले गढ़ते हैं तो इनका 1 करोड़ भी जुमला होगा। बिहार में तो 20 सालों से शासन सत्ता इन्हीं का है ना। ये लफाजी कर रहे थे क्या? ये लफाजी कर रहे थे क्या, या झूठ परोस रहे थे? इनका सारे बातें जुमला हो जाती है, और जुमला बिहारियों को पसंद नहीं है। बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि उनको रोजगार कब मिलेगा। तो ये कहते थे दामाद आयोग का गठन होगा। ये कहते हैं आरएसएस कोटा लागू हुआ, तो बिहार के नौजवानों को रोजगार कहाँ मिलेगा? दामाद आयोग में ये अपने बच्चों को सेट करेंगे, आरएसएस कोटे में ये अपने बच्चों को सेट करेंगे। बिहार का बच्चा जो है
वो बेरोजगार रहेगा, दूसरे राज्यों में जाएगा 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए। यही है सरकार की हकीकत, और इस सरकार की हकीकत को कलई खोलने के लिए विपक्ष है यहाँ पे, और विपक्ष प्रहरी है, विपक्ष सवाल कर रहा है। ये एक मुद्दे पे मत भटकाए। जिन चीज़ों को इन्होंने कहा था जनता के बीच में लेके आएंगे, वो आए क्यों नहीं, सवाल ये है। सर, हम चीनी मिल पर ही आते हैं। चीनी मिल के बारे में आपने बताया कि 2005 से लेकर 2025 तक इन्होंने कुछ नहीं बोला, अब आकर बोल रहे हैं। लेकिन जब 2005 से पहले आरजेडी की सरकार थी, लालू यादव और राबड़ी जी सरकार में थे, तो उनके समय में रंगदारी होती थी। कई कंपनियां तो बिहार में आती ही नहीं थी, रंगदारी के मार से वो दूसरे राज्य में चली जाती थी। ये झूठ और प्रपंच फिर इन्होंने कह दिया। मैं कहता हूं एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, आप पढ़ लीजिए 2024 तक का, उसमें साफ तौरों पे लिखा गया कि उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 पे है और बिहार नंबर 2 पे है। तो 20 सालों से शासन सत्ता आपकी है ना बेशर्मो, फिर क्राइम में दूसरे नंबर पे क्यों आ गया? नहीं, दूसरे अपहरण में नंबर 1 पर है। अपहरण में बिहार नंबर 1 पे है। अभी मैं आज 2025 में आज 3 तारीख को डिबेट कर रहा हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं। इनकी तरह अतीत में जाके झूठ नहीं बोलूंगा। अतीत में जाएंगे, गिरबान पकड़ूंगा, वर्तमान में लेके आऊंगा। 3 तारीख में मैं सवाल कर रहा हूं कि एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्राइम में, पहले नंबर पे अपहरण में 70,000 से ज्यादा बिहारियों की हो चुकी है आपके राज्य में। 27,000 से ज्यादा महिलाओं और 7 साल की बच्चियों के साथ हुए। इसका जिम्मेदार कौन है? इस पे क्यों नहीं बात करते? झूठ रचते हो, 40 साल पीछे जाते हो, हमसे सवाल करते हो। तुम्हारा शासन सत्ता 20 सालों से है, हमारे सवाल का जवाब कौन देगा? बिहार के सवाल का जवाब कौन देगा? बिहारियों की अस्मिता पे कौन बात करेगा? बिहार के चिकित्सा पे कौन बातें करेगा? बिहार के शिक्षा पे बातें क्यों करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, जनता दल यूनाइटेड वाले लोग ऐसी लफाजी करेंगे क्या? लफाजी नहीं चलेगी। नहीं, लेकिन कहा जाता है कि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अपराध अब सामने दिख जाता है। लेकिन इससे पहले जब सोशल मीडिया नहीं थी तो ऐसे कई अपराध होते थे जो पता भी नहीं चलता। फिर इन बेशर्मों को नहीं समझ शर्म आती है झूठ बोलने में। उनको ये भी बताना चाहिए कि 1990 से 2005 के बीच में, और 2005 से पहले बिहार में जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, तो संयुक्त झारखंड हमारे साथ था। और अगर ये दोनों डेटा को मिला लिया जाए, जो एनसीआरबी का डेटा है, ये सोशल मीडिया की बात करते हैं, एनसीआरबी का डेटा तो हमेशा से रहा ना। ये एनसीआरबी डेटा की मैं बात करता हूं, क्राइम अपहरण की मैं बात करता हूं, मैं उसको कोट करता हूं, भारत सरकार के डेटा को। और उस सरकार का डेटा बताता है कि आप हमसे डबल रफ्तार में आगे चले गए। तो सवाल आपसे बनता है साहब, भाजपाइयों से बनता है, भाजपा के से बनता है, भाजपा के भ्रष्टाचारियों से बनता है। सवाल विपक्ष से नहीं बनता है, क्योंकि सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से किया जाता है। अच्छा, राबड़ी आवास पर आते हैं सर। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भ्रष्टाचार से बनी है तो उस पर जांच होनी चाहिए, जांच होगी। अरे फिर बेशर्मी कर रहे हैं ये लोग। मैं कहता हूं 20 सालों से शासन सत्ता आपको है, आपके हाथों में क्या मेहंदी लगा था, या मुंह में जुबान नहीं थी, या दिमाग में ओले पड़े थे? किसको डरा रहे हो? और सवाल किस सवाल में फंसा रहे हो बिहारियों को? क्या नैरेटिव सेट कर रहे हो आप? मैं कहता हूं 1,90,000 बिहारियों के खाते में कब जाएंगे महिलाओं के? नवादा में 3,000 महिलाएं खड़ी होकर प्रोटेस्ट कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं कि मेरे बाजपेयी के पैसे दो। तो विपक्ष में आप लोग। अरे तो नहीं, सरकार ने सवाल किया है ना, सरकार ने 10,000 रुपए दिए ना जनादेश लूटने के लिए। तो 1,90,000 जो बची राशियां हैं वो कब दोगे? हम बिहार की आवाम के साथ खड़े हैं। ये है सवाल, ये है असली मुद्दे। रोजगार कब लगेगा? फैक्ट्रियां कब आएंगी? पलायन कब रुकेगा? चिकित्सा के लिए पलायन कब रुकेगा? शिक्षा के लिए पलायन कब रुकेगा? कृषि बेहतर कब होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर्स बेहतर कब होगा? स्मार्ट सिटीज कब बनेगी? ये सारे सवाल हैं दोनों से, ये डबल इंजन की सरकार से। ये लफाजी न करें, बातों की जादूगरी न करें। बिहार इन लफाजियों को बहुत देख चुका है, और बिहार के लोग त्रस्त हैं कि जनता के जनादेश की चोरी कैसे हो गई। बिहार में तो सरकार बदलने वाली थी, हमने तो मुद्दों पे बात की थी, इन्होंने तो जनादेश का डकैती कर लिया। तो अब तो बंगाल असम में भी चुनाव है, तो वहाँ भी आप बोलेंगे कि वहाँ भी चोरी होगी अगर बीजेपी की? अगर चोर को चोर नहीं कहें तो क्या कहें? अब बताइए तो। अगर हम चोर को चोर नहीं कहें तो क्या कहें? नीरव मोदी यहाँ से भाग गया भारत सरकार को टैक्स देके। कितना टैक्स दिया? आज तक वो एकदम आराम से है। विजय माल्या आराम से है। अगर उसको हम भगाने वाले को अगर दोषी न कहें सरकार को, तो किसको कहें? क्या हम सवाल करें नेहरू जी से, जिनको मरे
कई दशक हो चुके हैं। अब चाहते हैं कि ऐसा ही करें क्या हम? वोट चोरी का मुद्दा रहा तो फिर तो आप लोग सत्ता में कभी आ ही नहीं पाएंगे। फिर इस देश को, लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले लोग बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। जब देश के अंदर क्रांति आएगी, लोग हमारी बातों को सुनेंगे, ये ऑटोमेटिक चले जाएंगे। जब आप जुल्म करोगे तो सत्ता के गलियारों से तो हम आवाज़ उठाएंगे ना, मुहिम छेड़ेंगे बिहार की जनता के तर्ज पे। बिहार की जनता के जो थालियां हैं उससे अगर आप खाना चुराओगे तो बिहार की जनता के लिए तो हम हैं। अच्छा, एक और सवाल सर, लास्ट सवाल है। पीएमओ नाम अब चेंज कर दिया गया है, सेवा तीर्थ अब उसका नाम हो गया है, तो इससे आप लोगों की कोई दिक्कत या? इन लोगों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करके दिखाइए। लेकिन आप नकारे हो, निकम्मे हो, आपसे तो काम होगा नहीं। नाम बदल तो कुछ भी बदल सकते हैं। अरे तो आप अपना भी लिख लो ना, झूठे लोग हो, गप्पू लिख लो साहब। देश के प्रधानमंत्री तो इतना गप मारते हैं, तो इनको भी मैं सलाह देता हूं कि अपना नाम चेंज कर लें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गप्पू कहलाएं तो बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान थे। हमने कई मुद्दों को लेकर जो है इनसे बातचीत की। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।